अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द पॉलिनोमियल 2x4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस वन वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ पी एक्स प्लस टू। ये है जी क्वेश्चन है। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए जी, सबसे पहले हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो फिर हमें लॉन्ग डिवीजन की तरफ ही जाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिविडेंड इज 2x4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस वन। द फर्स्ट टर्म inside is 2x4. The first term outside is x square, 2x square. At the place of quotient we will write down 2x square. अब हम टर्न बाय टर्न ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स स्क्वायर को किया 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x पावर 4, माइनस एक्स को किया तो -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। आपने ये करना है कि जो टर्म मिसिंग है डिविडेंड के अंदर उसकी जगह पर जीरो लिख देना है। अब हम उसकी जगह पर जीरो लिख देते हैं। 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन। अब हमने साइंस चेंज करने हैं। अब 2x पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। बाकी आ गया जी ए एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यूब को कॉमन ले लें। a + 2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन। Now the first term inside is a + 2 and the first a + 2x क्यूब and the first term outside is x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया जी a + 2 × x। यहाँ पर हम लिख देंगे a + 2 × x। अब एक्स स्क्वायर को a + 2 × x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा a + 2 x क्यूब। अब -x स्क्वायर को हम a + 2 x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बन जाएगा -a + 2 × x स्क्वायर। अब हम वन को करवाएंगे a + 2 × x के साथ × x, ये आ गया जी। अब हम इनके साइंस चेंज करेंगे। फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। अब सेकंड टर्म में क्या होगा, a + 2 x स्क्वायर और -2 x स्क्वायर आ गया जी। आगे क्या आ जाएगा, -a + 2x प्लस बी एक्स माइनस वन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a + 2 -2 x स्क्वायर
माइनस, इधर प्लस लगा लें, -a -2 प्लस बी इंटू एक्स -1। ये बन गया जी ax² प्लस -a -2 प्लस बी इंटू एक्स -1। अब जी फर्स्ट टर्म इन साइड क्या है, ax²। फर्स्ट टर्म आउटसाइड क्या है, x²। आंसर क्या आ गया, a। अब हम क्वोशंट की जगह पर a लिखेंगे, और x² -x और +1 को a से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो ये बन जाएगा ax² -ax एंड प्लस a। ये आ गया जी। अब हम इसको सिंपलीफाई साइंस चेंज करेंगे, ax² कैंसिल आउट हो जाएगा, x वाली टर्म्स ऐड होके बन जाएंगी -a -2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए एक्स -1 -a। अब हम एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, -a -2 प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स -1 ए से कट गया, b -2 इंटू एक्स -1 ए, ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब उसने जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x+2। हम इसको इसके इक्वल रख देंगे 3x+2 के। ये लें जी, 3x+2 के इक्वल रख दिया हमने। अब हम कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे। लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या है, b-2, और राइट साइड पे क्या है, 3। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 -a, और राइट साइड पे क्या है, 2। तो b की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई जी -3। ये जी इस तरह आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बड़े एहतियात के साथ आपने इस क्वेश्चन को लेके चलना है ताकि कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द पॉलिनोमियल 2x³ -x² प्लस a, where a is a constant is denoted by p of x. It is given that 2x plus 3 is a factor of p of x. अगर ये फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। हम 2x+3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/2। तो p ऑफ -3/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर फैक्टर के केस में रिमाइंडर 0 होता है। अब ए पार्ट है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है जी। अब हम -3/2 को पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। p ऑफ -3/2 इज इक्वल टू 0। इसको एक ही दफा कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई करें। ये बन जाएगा जी -27/4, और ये बन जाएगा जी 9/4 प्लस ए। यहाँ पर आ गए जी a इज इक्वल टू 27/4 प्लस 9/4 इज इक्वल टू 36/4 इज इक्वल टू 9। ए की वैल्यू जी हमारे पास 9 आ गई है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हेन ए हैज दिस वैल्यू, यानी कि ए की यही वैल्यू है, यानी कि हमारा पी ऑफ एक्स बन गया है जी
2x³ -x² +9। अब वो कहते हैं कि सॉल्व द इन इक्वेलिटी p(x) < 0। आप देखिए कि अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ कि एएस लेवल में हमने क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज पढ़ी थी, जिसके अंदर क्वेश्चन होता था कि x² -3x + 2 व्हेन दिस वन इज नेगेटिव। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे। तो ये बन गया जी x-2 x-1 < <0। फिर हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, फिर हम इसका स्केच बनाते थे। अब विच पोर्शन ऑफ द कर्व इज नेगेटिव? दिस पोर्शन ऑफ द कर्व, द वैल्यूज ऑफ y इन दिस पोर्शन ऑफ द कर्व इज नेगेटिव। अब x की हम कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये नेगेटिव पोर्शन जनरेट होगा, ये वाली x की वैल्यूज। यानी कि इस क्वेश्चन का, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा x इज इन बिटवीन 1 and 2। अब हमेशा याद रखें कि जब भी आपने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। उसके बाद मेरे बच्चों आपने उसका स्केच करना है और देखना है कहाँ पर ये नेगेटिव या पॉजिटिव है। ठीक है जी। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें इसका एक रूट निकालना होता है। वो उसने जो है 2x + 3, पहले ही हमें उसने एक रूट दिया हुआ है। ये जी 2x + 3 उसने हमें दिया, इट इज गिवन दैट 2x + 3 इज अ रूट। तो 2x + 3 से हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करते हैं। अब 0x एब्सेंट है, उसकी जगह पर 0x लिख लिया। अब फर्स्ट टर्म इनसाइड इज 2x³, द फर्स्ट टर्म आउटसाइड इज 2x, x² आ गया। x² यहाँ पे लिखा, 2x³ +3x²। कैंसिल आउट हो गए, -4x² +0x + 9। -4x² इज द फर्स्ट टर्म इनसाइड, द फर्स्ट टर्म आउटसाइड इज 2x, तो यहाँ पर -2x आ गया। अब हम 2x + 3 को -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x² -6x। 4x² से कैंसिल हो गया, 6x + 9 आ गया। फर्स्ट टर्म इनसाइड इज 6x, आउटसाइड इज 2x, द आंसर इज 3। कोशेंट में 3 लिखेंगे और 2x + 3 को 3 से मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। साइंस चेंज किए, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। जब भी हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा क्या है जी, x² -2x³ -x² + 9 is identical to 2x + 3, x² -2x + 3 and the remainder is 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट से निकालने के लिए हम y को 0 रख देंगे।
जीरो प्रोडक्ट रूल हमने लगाया। अब यहाँ से x की वैल्यू -3/2 आ गई, वो पहले भी हमारे पास थी। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बेटा जी आपके पास आ गए हैं। इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। इसका एक ही रियल रूट है -3/2। तो अब हम रिकॉल करते हैं क्यूबिक ग्राफ की इक्वेशन को, जो हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है। y इज इक्वल टू ax³ अगर a पॉजिटिव है, और तो फिर आपकी ये शेप बनती है, अलिफ मद्दा आ जैसी बनती है। अगर a नेगेटिव है तो ये इस तरह की शेप बनती है, उल्टी मद्दा बनती है। अगर तो थ्री रूट्स हैं और a पॉजिटिव है तो ये इस तरह की शेप बनती है। और अगर थ्री रूट्स हैं और a नेगेटिव है तो x³ की इस तरह की शेप बनती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। जरूरी नहीं कि ये 0 0 से पास करे। अब इसके अंदर a जो है वो पॉजिटिव है, तो और एक ही रूट है, तो ये वाली शेप बनेगी। और एक्स एक्सिस को ये -3/2 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। -3/2 है। अब वो ये जानना चाहता है कि व्हेन दिस कर्व इज बी पार्ट में, कि व्हेन दिस कर्व इज नेगेटिव। हम नेगेटिव पोर्शन को हाईलाइट कर देते हैं। ये नेगेटिव पोर्शन है जी कर्व का। अब x की कौन सी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव पोर्शन जनरेट होगा, ये वाली। ये वैल्यूज क्या है, x ग्रेटर देन -3/2 है या x लेस देन -3/2 है। ये वैल्यूज हैं जी x इज लेस देन -3/2। तो ये बेटा जी इसका आंसर है इस क्वेश्चन। जब भी हमने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो हमने सबसे पहले उसके रूट्स निकालने हैं। उसके बाद मेरे बेटे जी हमने उस का ग्राफ ड्रॉ करना है। उस ग्राफ को देखकर हमने तो फिर एक्स की वैल्यूज बतानी है, कहाँ पर ये कर्व पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहते हैं कि द पॉलिनोमियल ax³ -10x² plus bx plus 8 where a and b are constants is denoted by p of x. p of x is equal to ax³ -10x² plus bx plus 8. It is given that x minus 2 is a factor of both p of x and p dash x. p dash x क्या होता है बेटा जी, डेरिवेटिव होता है। तो वो कहता है कि जब हम x-2 में से x की वैल्यू निकालेंगे विच इज 2, वो जब हम p ऑफ x के अंदर पुट करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा, और p डैश x के अंदर पुट करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हम लिख लेते हैं। रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x-2 इज 0, क्योंकि फैक्टर है। और साथ ही हमें ये भी पता है कि अगर हम ये इसके डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि x-2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p डैश x बोथ। अब जी हम p ऑफ x के अंदर 2 पुट करते हैं। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हम a पार्ट कर रहे हैं।
जीरो इज इक्वल टू 8a प्लस 2b माइनस 32। सबको 2 से डिवाइड कर दें। 4a plus b is equal to 60. Now we will find out another equation with the help of p dash 2 is equal to 0. First of all, we will find out the derivative of p of x. Dash means derivative with respect to x. 3ax square minus 20x plus b. 8 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब p dash 2 is equal to 12a minus 40 प्लस b। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन में से। b इज इक्वल टू 16 माइनस 4a। p डैश 2 इज 0। 12a माइनस 40 प्लस 16 माइनस 4a। 0 इज इक्वल टू 8a माइनस 24। a इज इक्वल टू 3 3 इज द वैल्यू ऑफ a। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि b किसके इक्वल है, 16 माइनस 4a। b इज इक्वल टू 16 माइनस 4a इंटू 3, b इज इक्वल टू 4 आ गई। ये जी हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि बी पार्ट में कहता है कि व्हेन ए एंड बी हैव दीज वैल्यूज, यानी कि ए और बी की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसके अंदर पी ऑफ एक्स में। ए इज 3x³ माइनस 10x² बी इज 4 प्लस 4x प्लस 8। ये हमारा एक्सप्रेशन है। फाइंड द फैक्टराइज पी ऑफ एक्स कंप्लीटली। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के हमारे पास स्टेप्स हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकालते हैं, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करते हैं। एक रूट उसने हमें दिया हुआ है x-2, तो उसको यूज करके हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे और फिर आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 3x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 8 is divided by x-2। 3x³ ओवर x 3x²। x-2 को हम 3x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3x³ माइनस 6x²। साइंस चेंज करेंगे। -4x² प्लस 4x प्लस 8। -4x² ओवर x -4x -4x को x-2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। -4x² प्लस 8x -4x प्लस 8 -4x ओवर x इज इक्वल टू -4 -x-2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। साइंस चेंज करेंगे। ये रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या है हमारे पास, 3x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 8। डिवाइजर क्या है जी, x-2। और कोशेंट क्या है, 3x² माइनस 4x माइनस 4।
अब हमने ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है कोशेंट में, इसको फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, -6x प्लस 2x-4, x-2, 3x x-2 प्लस 2 × x-2 x-2 3x+2। ये जी हमारे पास इसका आ गया जी, फैक्टराइजेशन आ गई है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, वो कहता है फैक्टराइज है, बच्चे इसको जीरो को इक्वल रख के एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखें, एक्स की वैल्यूज हमने उस वक्त निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, जब जो है उसने सॉल्व कहा होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसने सॉल्व कहा है या उसने फैक्टराइज कहा हुआ है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में है, कहता है कि द पॉलिनोमियल x⁴+3x³ प्लस ax+b वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। अब वो कहता है कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x² प्लस x-1, द रिमाइंडर इज 2x+3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। 2x+3 से हमने इसको डिवाइड किया है, द रिमाइंडर 2x+3 है। 2x+3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फैक्टराइज x² प्लस x-1। नहीं जी, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, तो हम ये करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन में चले जाएंगे। x⁴ +3x³। जीरो स्क्वायर वाला एब्सेंट है, उसकी जगह पर हम 0x² प्लस ax+b लिखेंगे। द डिवाइजर जिसे डिवाइड करना है इज x² प्लस x-1। x⁴ ओवर x² इज इक्वल टू x²। x² को अब हम x² प्लस x-1 को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x⁴ प्लस x³ माइनस x²। साइंस चेंज करेंगे। 2x³ माइनस x² प्लस ax+b। फर्स्ट टर्म इन साइड इज 2x³, आउटसाइड इज x²। 2x 2x x² प्लस x-1 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x³ प्लस 2x² -2x। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। -3x² प्लस ax प्लस 2x+b। अब फर्स्ट टर्म इन साइड क्या है, -3x²। फर्स्ट टर्म आउटसाइड क्या है, x² -3 आ गया। अब हम x² प्लस x-1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3x² -3x+3। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गई। ax प्लस 5x प्लस b -3। द रिमाइंडर इज गिवन 2x+3। अब हम x को कॉमन ले लेंगे।
ताकि हमें एक्स का कोएफिशिएंट नजर आना शुरू हो जाए। इज इक्वल टू, उसने दिया हुआ है 2x+3। Comparing coefficients of like powers of x. On the left hand side, the coefficient of x is a plus 5. On the left hand side, the coefficient of x is 2. On the left hand side, the term without x is b minus 3. On the right hand side, the term without x is 3. The value of a is minus 3 and the value of b is 6. ये जी इसको इस तरह अटेम्प्ट करना था। फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 2x³ plus x square plus ax plus b. The first term inside is 2x³, outside is x square, 2x plus 2x। ये हमने यहाँ पर प्लस 2x लिख दिया। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस x-1 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x³ प्लस 2x² माइनस 2x। साइंस चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, -x² प्लस ax प्लस 2x प्लस b। -x² is the first term inside and x² is the first term outside, -1, -x² -x प्लस 1 प्लस प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ax प्लस 3x प्लस b -1। अब हम x को कॉमन ले लेंगे, a+3 × x b-1। अब ये देखें कि उसने उसने जो रिमाइंडर बताया है वो बताया है 2x+3। अब हम 2x इसको 2x+3 के इक्वल रख देंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, the coefficient of x on the left hand side is a+3, the coefficient of x on the right hand side is 2. The term without x on the left hand side is b-1, the term without x on the राइट हैंड साइड इज 3। यहाँ से जी a की वैल्यू -1 आ गई है और b की वैल्यू 4 आ गई है। यही जी हमने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, a और b की। अब बेटा जी ये है क्वेश्चन नंबर 3। कहते थे पॉलिनोमियल 4x⁴ प्लस ax² प्लस 11x प्लस b where a and b are constants is denoted by p of x। It is given that p of x is divided by x² minus x plus 2 is divisible by, यानी कि ये रूट है उसका, x² - x+2 उसका रूट है, उसका फैक्टर है। अब फैक्टर से हम डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस x² - x+2, जिसको हम फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, इसलिए हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब ये देखें कि x³ वाली टर्म एब्सेंट है, उसकी जगह पर हम 0x³ लिख देंगे।
अब ये देखें जी, द फर्स्ट टर्म इनसाइड इज 4x³ 4x4 एंड द फर्स्ट टर्म आउटसाइड इज x²। तो यहां से हमारे पास 4x² आ गया। हम कोशिएंट की जगह पे 4x² लिखेंगे और डिवाइजर को 4x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बन जाएगा जी 4x⁴ -4x³ +8x²। साइंस को चेंज करेंगे हम, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। 4x³ +ax² -8x +11x+b। अब फर्स्ट टर्म इन साइड है 4x³ और फर्स्ट टर्म आउटसाइड है x²। ये बन गया जी 4x +4x। अब डिवाइजर की सारी टर्म्स को 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। 4x³ -4x² -4x² +8x। साइंस को हम चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ax² -4x² +3x +6 +b। अब हम पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a -4x² +3x +b। अब ये देखें जी, उसने बताया हुआ है कि x² -x+2 जो है इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर को जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर ने जीरो आना है तो जितनी भी यहाँ पर टर्म्स हैं a -4x² +3x+b, ये सारी कैंसिल आउट होंगी, तो फिर ही रिमाइंडर जीरो आएगा। अब जो हम फर्स्ट टर्म भी अननोन है और सेकंड टर्म भी अननोन है, थर्ड टर्म भी अननोन है, सेकंड टर्म हमें पता है। अब सेकंड टर्म को कैंसिल, फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करना है x² ने, सेकंड टर्म को कैंसिल आउट करना है -x ने डिवाइजर के अंदर जो है, और थर्ड टर्म b को कैंसिल आउट करना है इस 2 ने। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म अननोन है, इसलिए हम सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है 3x, आउटसाइड सेकंड टर्म क्या है -x, तो हम उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3। -3 आ गया। जब हम -3 से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3x² +3x-6। साइंस को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा a -4x² +3x², मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगी दरमियान वाली, और +b+6। अब वो बता रहा है कि x² -x+2 क्योंकि फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर को जीरो होना चाहिए। a -4 + 3x² +b+6 इज इक्वल टू, इस जीरो को हम 0x+0 लिख सकते हैं। अब हम फिर कोएफिशिएंट कंपेयरिंग कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसको हम 0x² + 0 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर x² का कोएफिशिएंट क्या है a-1, राइट हैंड साइड पे क्या है 0। लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म विदाउट x क्या है b+6, और राइट हैंड साइड पे टर्म विदाउट x क्या है 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया बेटा जी। इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि फर्स्ट टर्म जो है वो भी अननोन है, थर्ड टर्म भी अननोन है, और तीनों टर्म्स ने कैंसिल होना है। फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ने कैंसिल करना है, सेकंड टर्म को डिवाइजर की सेकंड टर्म ने कैंसिल करना है, और थर्ड टर्म को डिवाइजर की थर्ड टर्म ने कैंसिल आउट करना है।
तो क्योंकि सेकंड टर्म नोन है, इसलिए हम सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके कोशेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर हम डिवाइड करेंगे, जो डिवाइजर आएगा उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। डिवाइजर के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और विदाउट एक्स वाली टर्म है, तो डिवाइजर को हम जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो लिख लेंगे, रहेगा तो जीरो ही। सॉरी, रिमाइंडर को हम जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो लिख लेंगे, क्योंकि रहेगा वो जीरो ही रहेगा। फिर हम कोएफिशिएंट कंपेयरिंग से हम क्या है, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। हियर बी इज -6। अब बेटे जी क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें कहता है कि द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 ए एक्स प्लस 4 ए। वेर ए इज अ कांस्टेंट। पार्ट नंबर 1 में कहता है एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, सो पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पी ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब 8 माइनस 6 ए प्लस 4 ए। जीरो इज इक्वल टू 8 माइनस 2 ए। ए इज इक्वल टू 4 इज द वैल्यू ऑफ ए। ये पार्ट नंबर 1 हो गया जी। अब पार्ट नंबर 2 में कहता है कि व्हेन ए हैज दिस वैल्यू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक रूट की जरूरत होती है, वो हिट एंड ट्रायल से हम निकालते हैं। इस केस में उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, टू इज अ रूट। तो हम इसको जो है वो फैक्टर हमारे पास x-2 है, हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे इस केस में। a इज 4, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एब्सेंट है, 0 एक्स स्क्वायर -12 एक्स प्लस 16, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है। डिवाइड फैक्टर इज x-2। द फर्स्ट टर्म इनसाइड इज एक्स क्यूब, द फर्स्ट टर्म आउटसाइड इज एक्स एक्स स्क्वायर। कोशेंट की जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब हम डिवाइजर को जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर -12 एक्स प्लस 16। Now the first term inside is 2 एक्स स्क्वायर, the first term outside is x। कोशेंट की जगह पर हम 2 एक्स लिखेंगे और डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्स के साथ। 2 एक्स स्क्वायर -4 एक्स -8 एक्स प्लस 16। द फर्स्ट टर्म इनसाइड इज -8 एक्स, आउटसाइड इज एक्स। कोशेंट की जगह पे -8 आएगा। अब हम डिवाइजर को -8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये है जी। लॉन्ग डिवीजन के बाद हम हमेशा लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज एक्स क्यूब -12 एक्स प्लस 16, x-2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स -8। क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके।
ये जी फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 12, उसका सेकंड पार्ट का ए पार्ट हो गया कि हमने फैक्टराइज कंप्लीटली कर लिया है। अब उसके बाद कहता है कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, हमारे पास पी ऑफ एक्स ये बना हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के क्या रूट्स हैं, ये हम जा रहे हैं बी पार्ट करने टू का। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के क्या रूट्स हैं, जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। इसके आंसर्स हैं जी 2 and -4, ये आंसर्स हैं इसके। अब हमने फाइंड आउट करना है पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो के रूट्स निकालने हैं। अब ये देखें, अगर यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह पे पी ऑफ टी होता, तो फिर फैक्टर्स क्या होते, t-2, t-2, t+4। और पी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो के आंसर्स क्या होते, वही 2 and -4। अब अगर ये पी ऑफ ए होता तो फैक्टर्स बनते a-2, अगर हम a पुट कर दें x की जगह पर तो a-2, a-2, a+4। और पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो के आंसर्स होंगे a इज इक्वल टू 2 and -4। अगर यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह पर y हम पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा y-2, y-2, y+4। और पी ऑफ y इज इक्वल टू जीरो के आंसर्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू 2 and -4। अगर हम x की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x² - 2, x² - 2, x² + 4। और जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे पी ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो हमारे रूट्स बन जाएंगे x² इज इक्वल टू 2 एंड x² इज इक्वल टू -4। अब x² इज इक्वल टू 2 के आंसर्स क्या होंगे, ±√2। और नेक्स्ट वाले के आंसर्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू ±√−4। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर लेते हैं, -1 × 4 प्लस माइनस √-1 √4। √-1 आयोटा के इक्वल होता है और ये +-2 आयोटा इसका आंसर आ गया। ये है बेटा जी कि अगर पी ऑफ आपने फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर के रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो किस तरह करने हैं। अगर पी ऑफ एक्स क्यूब के करने होते तो हम लिखते पी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, x³ इज इक्वल टू -4, और वहां से हम x की वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लेते बेटा जी। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वो कह रहा है द पॉलिनोमियल x⁴ + 5x + a इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। इट इज गिवन दैट x² - x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, रिमाइंडर जीरो होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फैक्टराइज p ऑफ x कंप्लीटली। अब हम x² - x + 3 को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी इस केस में। जो टर्म्स एब्सेंट हैं
उसकी जगह पे हम 0 लिख लेंगे। और डिवाइड हमने करना है x² माइनस एक्स प्लस 3 के साथ। एक ही वैल्यू निकालनी है और हमें इसको कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना। फर्स्ट टर्म इनसाइड क्या है, x⁴। फर्स्ट टर्म आउटसाइड क्या है, x²। x² कोशेंट आ गया। अब हम डिवाइजर को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x⁴ माइनस x³ प्लस 3x²। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गई, x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस a। नाउ द फर्स्ट टर्म इनसाइड इज x³, आउटसाइड इज x²। x आ गया प्लस x आ गया जी। अब हम डिवाइजर को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x³ माइनस x² प्लस 3x। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गई, -2x² प्लस 2x प्लस a। नाउ द फर्स्ट टर्म इनसाइड इज -2x², आउटसाइड इज x²। -2 आ गया, कोशेंट की जगह पे -2 आ गया। अब हम डिवाइजर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2x² प्लस 2x माइनस 6। साइंस चेंज की है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, a+6 रह गया। अब वो कहता है ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर के केस में तो रिमाइंडर 0 होता है, उसको 0 के इक्वल पुट किया, एक ही वैल्यू -6 हमारे पास आ गई। अब बी पार्ट में क्या कहते हैं, कहते कि हैंस स्टेट द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमने बी पार्ट के अंदर रियल रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के। तो इसके बी पार्ट के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है जी, x4 प्लस 5x प्लस -6 प्लस ए है, तो एक ही जगह पर -6 आ जाएगा। डिवाइजर क्या है जी, x² माइनस एक्स प्लस 3। और कोशेंट क्या है, x² प्लस एक्स माइनस 2। स्टेट द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पी ऑफ एक्स को उसने 0 कहा है, तो ये पी ऑफ एक्स है, इसकी जगह पर हम 0 रख देंगे। अब ये देखें कि दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास पड़े हुए हैं। पहला वाला तो फैक्टराइज नहीं हो रहा, दूसरा वाला फैक्टराइज हो रहा है। दूसरे की मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूं मैं। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए मैंने सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से x-2 और x1 आ गए। अब इस इक्वेशन पर मैं क्वाड्रेटिक पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ। ये जी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। अब नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, 2।
ये हमारा आंसर है जी। एक ये और एक ये, दो रियल है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स है। ये जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि द पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। It is given that f of x is divisible by x square minus 4x plus 4। ये फैक्टर है। ये देखें, ये फैक्टराइज भी हो रहा है। ये अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अब ए पार्ट वन के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है जी, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब x माइनस टू इज अ रिपीटेड फैक्टर, दो दफा है। तो यहां से हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो बनती है। एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 16 माइनस 16 माइनस 8 प्लस ए। जीरो इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस ए इज इक्वल टू 8। ये जी पार्ट वन हो गया। अब पार्ट टू में कह रहा है कि व्हेन ए हैज दिस वैल्यू, यानी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज नेवर नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। हमें जो फैक्टर दिया हुआ है ना, हम उससे लॉन्ग डिवीजन करते हैं। इसके सारे फैक्टर्स जब हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर उनको देख के हम डिसाइड करेंगे कि क्या सिचुएशन है। एक्स पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 8। और जिसे हमने डिवाइड करना है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4। फर्स्ट टर्म इनसाइड इज एक्स फोर, आउटसाइड इज एक्स स्क्वायर। कोशेंट की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर। 2 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 8। द फर्स्ट टर्म इनसाइड इज 2 एक्स क्यूब, द फर्स्ट टर्म आउटसाइड इज एक्स स्क्वायर, 2 एक्स आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स क्यूब, डिवाइजर को 2 एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स। साइंस चेंज किए, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 8। द फर्स्ट टर्म इन साइड इज 2 एक्स स्क्वायर, आउटसाइड इज एक्स स्क्वायर। कोशेंट की जगह पे 2 आएगा। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 8। साइंस चेंज की है क्योंकि जो है वो ये डिवाइजर है, फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर तो जीरो आपको नजर आ रहा है। अब हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है जी? एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। डिवाइजर है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4। और
कोशेंट है जी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब हम ये जो, ये तो एफ ऑफ एक्स का ना, एफ ऑफ एक्स है। पहले फैक्टर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है। दूसरे फैक्टर की मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, हम इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं। फोर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू, ये बन गया जी माइनस फोर नेगेटिव। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव हो तो कर्व एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, यानी कि जो सेकंड फैक्टर है उसकी शेप ऐसी बन रही है। अब इस शेप को देख के हमें पता चलता है कि दिस कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। अब अगर हम पहले फैक्टर को डिस्कस करें जो एक्स माइनस टू स्क्वायर है, तो इसका अगर हम स्केच लें तो इसका एक एक्स इंटरसेप्ट बनता है और ये एक्स एक्सिस को टू पे इंटरसेक्ट करता है इस तरह। अच्छा देखिए, नेगेटिव ये भी नहीं है, लेकिन ये जो फैक्टर है जीरो हो सकता है, यानी कि ये या तो ग्रेटर देन जीरो है या जीरो है। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम देखें, एक ये और एक ये, पहले फैक्टर की वैल्यू जीरो हो सकती है और पॉजिटिव है, दूसरा इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है? नेवर। तो वो ये कह रहा है सेकंड पार्ट के अंदर कि एफ ऑफ एक्स इज नेवर नेगेटिव। बिल्कुल बात उसकी ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। बोथ द फर्स्ट फैक्टर इज जीरो और पॉजिटिव। द सेकंड फैक्टर is always positive. So f of x can never be negative। ये है जी इसका आंसर। ये बड़ा, जिसे कहते हैं कि टेक्निकल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो दो फैक्टर्स आए हैं उन्हीं को देख के हमें पता चला है कि कर्व ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं होगा।